और अब हम सीखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करना, जिसमें हम किसी भी कंपनी को उसके फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं कि कंपनी अगर हमें इतना पैसा कमा के देती है तो उस पूरी कंपनी को हमें किस प्राइस या वैल्यूएशन में खरीदना चाहिए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के थ्रू हम एक शेयर का प्राइस नहीं बल्कि पूरी ही कंपनी की वैल्यू निकालते हैं कि टोटल कंपनी को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि कंपनी को हम उसके फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे फ्री कैश वैल्यू को लास्ट 3 इयर्स की एवरेज वैल्यू। जैसे हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी का 2021 में जो कैश फ्लो था वो था 106,905 मिलियन, यानी कि 1,06,905 मिलियन। 2020 का जो फ्री कैश फ्लो था वो था 94,142 मिलियन और 2019 में था 1,02,912 मिलियन। और हमने 3 साल का इनका एवरेज निकाल लिया तो ये हमारा आ गया 1,01,320 मिलियन। तो अब हम आईटीसी को इस हिसाब से वैल्यू करेंगे कि अगर हमें हर साल 1,01,320 मिलियन रुपए कमाने हैं तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि बैंक में होता है कि बैंक में अगर मान लीजिए हमें 7,000 रुपए जो है महीना कमाने हैं और 7% हमें बैंक जो है वो इंटरेस्ट पे करता है, तो हमें उसके लिए 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब हमें बैंक उसके ऊपर हमें 1,00,000 रुपए के ऊपर 7,000 रुपए का साल का ब्याज देगा। इसी तरह से अगर हमें 1,01,320 मिलियन कमाने हैं तो हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस फ्री कैश फ्लो के थ्रू, और इस डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के थ्रू हम लोग ये चीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का इंटरेस्ट होता है फिक्स, यानी कि 7%, मतलब तो 7% वो फिक्स ही रहेगा और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट परपेचुइटी। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट परपेचुइटी इक्वल्स टू पीएमटी डिवाइडेड बाय रेट। पीएमटी का मतलब है पेमेंट्स, कि जो साल दर साल हमें पेमेंट्स मिलेंगी वो और किस रेट से वो मिल रही है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो अमाउंट जो हमें निकल के आता है, जैसे इसके केस में आप देखोगे कि अगर 1,01,320 रुपए 320 मिलियन अगर हमें बैंक में 7% के रेट पे हम इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 14,47,429 मिलियन रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और फिर ये 1,01,320 रुपए हमें हर साल मिलते रहेंगे। अब क्योंकि ये बैंक की बात हो रही है तो बैंक में पैसा कैसे मिलता है हमें, फिक्स इंटरेस्ट, तो ये हर साल फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी में इन्वेस्ट करने मतलब क्या होता है कि कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी बढ़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, यानी कि ये हर साल ग्रो हो सकता है। तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पीएमटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। पीएमटी का मतलब हो गया पेमेंट्स और आर का मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हम पहले बात करते हैं कि बैंक के केस में 7% हमें मिलता है और 7% ही यहाँ पे हम मानते हैं और ग्रोथ हम उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि जिस परसेंटेज से हम मानते हैं कि कंपनी हर साल ग्रो करेगी उस परसेंटेज को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज की डेट में तो जो ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके अंदर जो हर साल की ग्रोथ होती है वो होती है 5% की। जैसे अब कोई कंपनी हो सकता है 10% के रेट से ग्रो कर रही है आज की डेट में, कोई 5% से, कोई 4% से, लेकिन अब सबका हम अगर ओवरऑल एवरेज निकालें तो सारी कंपनियां ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो 5% से ही ग्रो करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्रोथ रेट 5% और इसका जो फॉर्मूला बना कि अगर 1,01,320 मिलियन रुपीज जो आईटीसी हमें कमा के दे रही है वो हर साल इंक्रीज होते रहेंगे 5% के हिसाब से, कंपनी ग्रोथ के हिसाब से, तो उसका फॉर्मूला बन गया 101,302 डिवाइडेड बाय 7% माइनस 5%। और अगली लाइन में हमने इसको लिख लिया 0.7 माइनस 0.5 और फाइनली ये बन गया है 101,302 डिवाइडेड बाय 0.2। और अब जो ये वैल्यू निकल के आ रही है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आ रही है हमारी 50,66,000 मिलियन। ये जो हमारी वैल्यू निकली है ये इस कंपनी की फेयर वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1,01,000 रुपए 1,01,320 मिलियन रुपीस हमें मिलेंगे, जो कि आने वाले टाइम में 5% के अमाउंट से वो ग्रो होते रहेंगे। अब क्योंकि हमें इस वैल्यू को कंपेयर करना है
आज की वैल्यू से कि ये तो हमारी फेयर वैल्यू हो गई है, तो कंपनी का आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चल रहा है या मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है, तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अभी अमाउंट मिलियन में था, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया बिलियन। और फिर फर्दर हम इसको एक बार और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया ट्रिलियन। यानी कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है वो आ गई 5.066 ट्रिलियन। यानी कि अगर हमें इतना पैसा कमाना है, इससे 1,01,320 मिलियन रुपीस हमें पर साल के कमाने हैं, तो 5.066 ट्रिलियन रुपीस जो है हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या इस कंपनी की इतनी वैल्यूएशन निकल के आती है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला है उसको बड़ा ध्यान से समझिए कि ये तो निकली है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब है कि हाँ ठीक है, ये कंपनी इतना डिजर्व करती है, लेकिन अगर हम इस कंपनी को फेयर वैल्यू पे ही खरीदेंगे और बाय चांस जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की और सब चीजों की वो नहीं हो पाती है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट जो वो महंगा पड़ सकता है। इसलिए हमें जो भी कंपनी खरीदनी है वो फेयर वैल्यू का 50%, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके ऊपर खरीदनी है। वॉरेन बफेट सर हमेशा यही सिखाते हैं कि अपना जो रिस्क है अगर हम उसको कम से कम रखना चाहते हैं तो पहले हमें सस्ते में ही चीजें खरीदनी है, और उसी का जो फॉर्मूला है उसको वो बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि 50% पैसे पे हमें उस कंपनी को खरीदना है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 5 ट्रिलियन, 5.066 ट्रिलियन, उसका एग्जैक्टली हमने 50% वैल्यू ले ली है जो आगे 2.533 ट्रिलियन। तो आईटीसी कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट भी आ रहा है, इसके अंदर मोड भी है, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी कंपनी हमें जब भी खरीदनी है या कंपनी में जो भी इन्वेस्ट हम करना चाह रहे हैं पैसा, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 1 करोड़ है, चाहे वो जितना भी है, हमें उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ही खरीदना है। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकल के आई वो आई 2.533 ट्रिलियन। अब हम वापिस से जाएंगे screener.in पे और वहां जाके चेक करेंगे कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो करंट मार्केट कैप क्या आ रही है। तो ये डेटा मैंने screener.in से ऑलरेडी ले रखा है, और वहां पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है आईटीसी का वो आज की डेट में आ रहा है ये 2,60,288 करोड़। अब क्योंकि इंडियन रुपीज में करोड़ में है, तो इसको वापिस से हम जो है बिलियन में और ट्रिलियन में कन्वर्ट करेंगे। तो बिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया बिलियन में 2602.88 बिलियन, और फिर हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2.6 ट्रिलियन। तो अगर हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से जो कंपनी हमें खरीदनी थी वो खरीदनी थी ये 2.5 से, और आज की डेट में उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 2.6 ट्रिलियन। यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमें ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ही कंपनी मिल रही है। तो बिल्कुल हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट करना भी चाहिए। और इसका रूल भी यही है कि जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो या तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तभी हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे से आप देख सकते हो कि एक एक स्टेप करके हमने सारा काम पूरा अपना करा है कि पहले हमने कंपनी को पूरा डिसाइड किया आईटीसी को कि उसके अंदर मोट है नहीं है, उसके अलावा सारे हमने उसके रेशोज देखे कि P/E क्या चल रहा है, P/B क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, बाकी के सारे रेशो हमने चेक कर लिए पूरे 10 पैरामीटर। और फिर जब हमने फाइनल देखा कि हाँ कंपनी के अंदर फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है, फिर हमने आज सीखा है इसमें आगे की चीजें कि फ्री कैश फ्लो के ऊपर हम उसको वैल्यू कैसे करेंगे। तो इस तरह से पहले हम उसका लगातार 3 साल का पिछले का फ्री कैश फ्लो का एवरेज ले लिया हमने, जो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया 1,01,320 मिलियन। फिर हमने देखा कि अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा कैसा होता है, फिक्स मिलता है हमें, लेकिन जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। यानी कि अगर हमें इतना पैसा हर साल हमें चाहिए तो आज हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने निकाली थी कंपनी की फेयर वैल्यू जो आई थी लगभग 50,66,000 मिलियन। और फिर हमने देखा कि इसके हिसाब से हमारे को जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2.5 ट्रिलियन। तो अगर हमें कंपनी 2.5 ट्रिलियन या उससे नीचे मिलेगी तो ही हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम अपना रिस्क जो है वो अच्छे से कवर कर पाए। क्योंकि भले ही अच्छी कंपनी है लेकिन फ्यूचर का हमें नहीं पता, हो सकता है कल को प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर पहले हम सस्ती लेंगे तभी हमें फायदा होगा। फिर उसका हमने screener.in पे देखा तो 2.6 ट्रिलियन इसकी वैल्यू आ रही है, जो बिल्कुल लगभग बराबर ही आ रही है मार्जिन सेफ्टी के। तो बिल्कुल हम सेफली जो है अपना पैसा इस कंपनी में आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस समझ में आया होगा, पूरा आईटीसी का जो हमने वैल्यूएशन करा है वो भी आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे मैं और भी काफी सारी अच्छी कंपनीज की वैल्यूएशन की वीडियो लेके आऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोस के थ्रू आप और भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।